आप सभी का मेरे YouTube चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है दोस्तों। हर दिन की तरह हम आज भी एक मॉडल पेपर हल करेंगे दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखिए, सारे प्रश्नों को जरूर देखिए दोस्तों। काफ़ी अच्छे और सिलेक्टेड प्रश्न हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। प्रश्न संख्या 1। भारत में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में नवीनतम संयोजन है, तो कौन सा है इनमें से? तो इसका आंसर होगा रामपा मंदिर। प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसको निवारक नजरबंदी अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया गया है? तो किसको किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वतंत्रता का अधिकार। प्रश्न संख्या 3। भारत की राजकोषीय नीति में निम्न में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? तो कौन सा उद्देश्य शामिल है, नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनियमन। प्रश्न संख्या 4। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो क्या कहा गया है? तो राज्यों का संघ कहा गया है। प्रश्न संख्या 5। भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? तो किस क्षेत्र में की जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कनेरा के मैदान में। प्रश्न संख्या 6। भारत लोहा अयस्क का निर्यात मुख्यतः किस देश को करता है? तो किस देश को करता है मुख्यतः? तो इसका आंसर होगा जापान को करता है। प्रश्न संख्या 7। निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा घाटी का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा राज्य है जो नर्मदा घाटी का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान। प्रश्न संख्या 8। निम्न में से किसको भारत में नगदी फसल को माना जाता है? तो किसको माना जाता है नगदी फसल भारत में? तो प्याज को माना जाता है। प्रश्न संख्या 10। न्याय दर्शन की रचना किसने की? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गौतम ने की है। न्याय दर्शन की रचना किसने की? तो गौतम ने की है। प्रश्न संख्या 11। गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ स्थित है गोलकुंडा? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हैदराबाद में स्थित है। प्रश्न संख्या 12। निम्न में से कहाँ पर अकबर की विजय होने की स्मृति में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया था? तो कहाँ पर किया गया था बुलंद दरवाजे का निर्माण? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गुजरात में किया गया था। प्रश्न संख्या 13। एम एस वर्ड उदाहरण है। तो एम एस वर्ड किसका उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है एम एस वर्ड? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है एम एस वर्ड। प्रश्न संख्या 14। निम्न में से वो अकेली रानी कौन थी जिसने दिल्ली पर शासन किया था? तो किसने किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रजिया सुल्तान ने किया था। प्रश्न संख्या 15। वर्षा की अम्लता किसके द्वारा मापी जाती है? तो वर्षा की अम्लता मापी जाती है पीएच मीटर द्वारा मापी जाती है। प्रश्न संख्या 16। निम्नलिखित में से किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? तो किसकी कमी से होता है? तो लोहा की कमी से एनीमिया रोग होता है। प्रश्न संख्या 17। हाल ही में भारतीय वायुसेना की किस देश की वायुसेना के साथ संयुक्त कोबरा वॉरियर में भाग लिया?
तो किस देश के साथ लिया था? तो ब्रिटेन के साथ। प्रश्न संख्या 18। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो किस राज्य में किया था शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्नाटक में किया था। प्रश्न संख्या 19। ताराकुंड किस जिले में स्थित है? तो ताराकुंड किस जिले में स्थित है? तो पौड़ी जिले में स्थित है ताराकुंड। प्रश्न संख्या 20। हिरण चित्तल नृत्य का संबंध किस जिले से है? तो हिरण चित्तल नृत्य का संबंध किस जिले से है? तो पिथौरागढ़ जिले से है। प्रश्न संख्या 21। गढ़वाली भाषा में अंगारा और रेबार पत्रिका किसने शुरू की थी? तो किसने शुरू की थी? तो गोविंद चातक ने शुरू की थी अंगारा और रेबार पत्रिका। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 22। छुमना पातर किनकी नृत्यांगना थी? तो किनकी नृत्यांगना थी छुमना पातर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कत्यूरी की नृत्यांगना थी छुमना पातर। प्रश्न संख्या 23। एट किसन मूल रूप से क्या थी? तो यह कीट वैज्ञानिक थी। प्रश्न संख्या 24। गंगा गाय महिला डेयरी योजना की शुरुआत किस मुख्यमंत्री द्वारा की गई थी? तो किस मुख्यमंत्री द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हरीश रावत द्वारा की गई थी गंगा गाय महिला डेयरी योजना। प्रश्न संख्या 25। गुनाहों के देवता किसकी रचना है? तो गुनाहों के देवता किसकी रचना है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, धर्मवीर भारती की रचना है गुनाहों का देवता। प्रश्न संख्या 26। निम्न में रूढ़ शब्द है? तो मृत्यु क्या है? रूढ़ शब्द है। प्रश्न संख्या 27। चतुर्भुज में कौन सा समास है? तो चतुर्भुज में कौन सा समास है? तो चतुर्भुज में समास है बहुब्रीहि समास। प्रश्न संख्या 28। निर्विकार में प्रयुक्त संधि का नाम है? तो निर्विकार में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो इसमें होगा विसर्ग संधि। प्रश्न संख्या 29। 19-20 होना, 19-20 होना का अर्थ है? तो इसका अर्थ है बहुत कम अंतर होना। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 30। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं? तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन हैं? तो प्रेमचंद्र हैं। तो दोस्तों आपको यह मॉडल पेपर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिए दोस्तों। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए दोस्तों। मिलते हैं अगले मॉडल पेपर में अगले नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।